हाय फ्रेंड्स, आप लोगों को स्वागत है। तो आप लोगों को एसआरपी क्लास में स्वागत है। तो आज हम लोग डे नंबर 4 देखेंगे। डे नंबर 4 देखेंगे 240 का। ठीक, तो विटामिन का कुछ क्वेश्चन हम लोग देखे थे। आज विटामिन का कुछ क्वेश्चन और देखने वाले हैं। तो विटामिन का 28वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है 28वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या है? राइबोफ्लोविन है, थायमीन है, पायरोडॉक्सिन है या नियासिन है? तो विटामिन B2 का हम लोग पीछे वीडियो में देख लिए थे। तो इसका होता है राइबोफ्लोविन होता है। तो इसका आंसर नंबर हो जाएगा ए। ठीक, ये 29 नंबर क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है भाई, इम्पोर्टेंट है पहले ही। कह रहा कौन सा विटामिन हड्डी और दांत के स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण होता है? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन के। तो देखो, विटामिन ए की कमी से हमारा क्या होता है? नाइट ब्लाइंड है। नाइट ब्लाइंडनेस में हमको क्या दिक्कत होती है? आंख से हम नहीं देख पाते। ठीक, विटामिन सी से क्या होता है? स्कर्बिक एसिड होता है। ठीक, ये कहाँ पाया जाता है? खट्टे फलों में पाया जाता है। ठीक, और विटामिन के ये जो होता है ये ब्लड क्लोटिंग के लिए जिम्मेदार होता है। ये किसके लिए जिम्मेदार होता है? ये ब्लड क्लोटिंग के लिए जिम्मेदार होता है। ठीक, रक्त का थक्का जमाने में। तो जो दांत और हड्डियों के लिए जिम्मेदार कौन सा विटामिन है? विटामिन नंबर हमारा सी, विटामिन नंबर डी है। तो इसका आंसर नंबर हो जाएगा सी। ठीक, अगला कह रहा है कि फोलिक एसिड किस विटामिन का रासायनिक नाम है? फोलिक एसिड किस विटामिन का रासायनिक नाम है? तो फोलिक एसिड किस विटामिन का रासायनिक नाम है? तो विटामिन B7 का, विटामिन B9 का, विटामिन B12 को, विटामिन B5 का। तो विटामिन जो B9 है इसी का नाम फोलिक एसिड होता है। तो इसका आंसर नंबर हो जाएगा बी। ठीक, फोलिक एसिड इसी का होता है। ठीक, फिर कुछ और प्रश्न देख लेते हैं। 31 नंबर कह रहा है कि मानव शरीर में विटामिन कहाँ संश्लेषित होता है? विटामिन ए यकृत में होता है, विटामिन डी त्वचा सूर्य के प्रकाश से होता है, विटामिन के आंत में जीवाणु द्वारा होता है। तो ये इसमें से कौन सा विटामिन कहाँ होता है? तो जो ये विटामिन ए है ये फैट है। विटामिन ए किसमें सोल्युबल है? ये फैट है। तो जो फैट वाले सारे विटामिन हमारा कहाँ जाते हैं? फैट के सारे विटामिन हमारे लीवर में जाके संचित होते हैं। ठीक, विटामिन डी जो होता है ये त्वचा सूर्य की रोशनी करता है। विटामिन के ये आंत के जीवाणु द्वारा होता है। तो इसका आंसर नंबर हो जाएगा डी। इसका आंसर नंबर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। ठीक, फिर अगला कह रहा है कि 32 नंबर कह रहा है कि विटामिन ई का मुख्य कार्य क्या है? विटामिन ई का मुख्य कार्य क्या है? रक्त का थक्का बनाना, एंटीऑक्सीडेंट के रूप में कार्य करना, दृष्टि में सुधार करना या मजबूत हड्डी। तो देखो, जो मजबूत हड्डी है इसके लिए हमारा क्या जिम्मेदार? इसके लिए हमें विटामिन डी की जरूरत है। विटामिन डी मतलब मजबूत हड्डी, मतलब विटामिन डी मतलब कैल्शियम। कैल्शियम और सन की रोशनी। ठीक, सन की सनलाइट। ठीक, ये विटामिन डी के लिए है। दृष्टि के लिए हमें कभी नाइट ब्लाइंडनेस हो जा रहा है तो इसके लिए विटामिन ए जिम्मेदार है। विटामिन ए में क्या आ रहा है? गाजर आ रहा है। रक्त का थक्का के लिए विटामिन के जिम्मेदार होता है। विटामिन के जिसे हम लोग ब्लड क्लोटिंग के नाम से जाने जाते हैं, ब्लड क्लोटिंग के नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर को हो जाएगा ये एंटीऑक्सीडाइड के रूप में काम करता है। ये किसके रूप में काम करता है? तो ये एंटीऑक्सीडाइड के रूप में, एंटीऑक्सीडेंट के रूप में ये काम करता है। तो इसका आंसर नंबर जो हो जाएगा, इसका आंसर नंबर हो जाएगा बी। इसका आंसर नंबर हो जाएगा बी। ठीक, अब आइए हम लोग 34 नंबर प्रश्न देखते हैं। 34 नंबर, किस विटामिन की कमी से तंत्रिका संबंधित समस्या हो सकती है? किस विटामिन की कमी से तंत्रिका संबंधित समस्या हो सकती है? विटामिन B1 को, विटामिन B6 को, विटामिन B12 को। तो तंत्रिका संबंधित जो होता है ये विटामिन सभी की कमी से हो सकता है। तो उपयुक्त में से सभी। तो इसका आंसर नंबर हो जाएगा, इसका आंसर नंबर डी हो जाएगा। ठीक,
अगला कह रहा है कि 35 नंबर, पैंथोनिक एसिड किस विटामिन का रासायनिक नाम है? पैंथोनिक एसिड किस विटामिन का नाम है? विटामिन B3 को, विटामिन B5 को, विटामिन B7 को या विटामिन B9 को? तो पैंथेनिक एसिड जो होता है ये विटामिन B5 का रासायनिक नाम है। तो इसका आंसर नंबर हो जाएगा, इसका आंसर नंबर हो जाएगा बी। ठीक। कह रहा कि 36 नंबर क्वेश्चन, कौन सा विटामिन एंटीऑक्सीडेंट के रूप में कार्य नहीं करता है? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन के। तो विटामिन ए अभी हम लोग बताएं रेटिनॉल होता है, इसकी कमी से नाइट ब्लाइंडनेस हो जाता है। गाजर में पाया जाता है। विटामिन सी स्कर्बिक एसिड होता है। विटामिन ई तो एंटीऑक्सीडेंट के रूप में कौन सा नहीं पाया जाता है? विटामिन के, जिसे हम लोग ब्लड क्लोटिंग के नाम से भी जाने जाते हैं। ब्लड क्लोटिंग विटामिन कहते हैं, क्लोटिंग विटामिन कहते हैं। ठीक। तो इसका आंसर नंबर हो जाएगा डी, इसका आंसर नंबर हो जाएगा डी। ठीक। ये आज का लास्ट प्रश्न। ठीक। किस विटामिन को एंटी हेमरेज विटामिन भी कहा जाता है? किस विटामिन को एंटी हेमरेज विटामिन कहा जाता है? विटामिन ए को, विटामिन सी को, विटामिन डी को, विटामिन के को। विटामिन ए रेटिनॉल, विटामिन सी स्कर्बिक एसिड, विटामिन डी टोकोफेरॉल। और तो एंटी हेमरेज के लिए विटामिन के जिम्मेदार होता है। तो इसका आंसर नंबर हो जाएगा, इसका आंसर नंबर हो जाएगा डी, इसका आंसर नंबर हो जाएगा डी। ठीक। वीडियो को भाई, वीडियो अच्छी लग रही है, वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो सब्सक्राइब करिए। आप लोग सब्सक्राइब करिए। ठीक। धन्यवाद।